हाय एवरीवन। हम सभी के साथ लाइफ में ये कभी ना कभी हुआ है। हम कितना मर्जी कुछ भी ट्राई कर रहे हो, हम उसी स्टक पैटर्न में हम हमेशा रह जाते हैं। हमने जितनी मर्जी ट्राई करा हो अपने आसपास के लोगों को चेंज करने का, हम खुद अपना शहर बदल देते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को बदल देते हैं, हम कुछ भी ट्राई करते हैं थिंकिंग कि अब हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा। बट कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ हो जाता है कि हम फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं। आई एम श्योर हम सभी के साथ कभी ना कभी ये हुआ है, आपके साथ भी हुआ ही होगा। जब लाइफ बार बार सेम तरह के रिपीटेड पैटर्न शो करने लगे ना, तो इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। क्योंकि उस कुछ लेसन्स के सीखने के बिना आप कभी आगे पीसफुली सेटल नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको सेटल होने ही नहीं देगा। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों को सीखने की, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप उस चीज़ को सीखो, देन फिर अपने लाइफ में आप आगे ग्रो कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने लाइफ में ये बार बार पैटर्न, रिपीटेड सिमिलर पैटर्न क्यों अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। इसका सिंपल सा एक आंसर है जो कि नेवल गोडार्ड बताते हैं, और वो यही कहते हैं, योर आउटर रियलिटी इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर रियलिटी। जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपके बाहर, आपके आसपास जो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो डायरेक्टली इस बात का मिरर है, इस बात का आईना है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपकी इनसाइड रियलिटी क्या है। मतलब अब आप क्या सोच आप दिन भर रख रहे हो, आप किस फीलिंग्स और इमोशंस में रह रहे हो, वो आपका आउटर रियलिटी डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है। सो आउटसाइड रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें बाहर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारा गेम है अंदर झांक करके अंदर की चीज़ों को सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू चेंज करने का, शिफ्ट लाने का। अब जब आपको ये पता है कि क्यों ये पैटर्न बार बार आप अपने लाइफ में रिपीट कर रहे हो, तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस पैटर्न को कैसे ख़त्म किया जाए, इस स्टक पॉइंट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई किस एरिया में, किस लाइफ के एरिया में आप बार बार सिमिलर पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप में आप बार बार अट्रैक्ट कर ले रहे हो, या फिर आप हेल्थ में बार बार वो बीमारी अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई ना कोई बीमारी अट्रैक्ट कर रहे हो, या करियर में, या फिर मनी के एरिया में, कुछ ना कुछ आप बार बार जिस एरिया में लाइफ के अट्रैक्ट कर ले रहे हो उसको आप पहले आइडेंटिफाई करो। क्योंकि बिना आइडेंटिफाई किए हुए आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब हम पेन पेपर पे ये सब लिखते नहीं है ना, तो एक दिमाग में हौच पौच सा बना रहता है। सो इसीलिए इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए पहले लिखना होगा कि आप कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में आपको दिक्कत या चैलेंज आ रही है। सेकेंड थिंग, स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी ऑफ वॉट यू वॉन्ट। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस एरिया में आप चैलेंजेस फील कर रहे हो, तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। अगर वो चीज़ नहीं चाहिए जो आपके साथ हो रही है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली में चाहिए क्या। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी क्या है या एंड रिजल्ट क्या होता, क्या चाहिए आपको, तो आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे आपका सॉर्टेड हो जाएगा। सो अपने आप को एक रियलिटी, आई मीन डिज़ायर्ड रियलिटी बताना ज़रूरी है कि एट दी एंड आपको चाहिए क्या, विथ इमोशनल क्लैरिटी। मतलब आपको जब वो चीज़ें मिल जाएंगी, जब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो आपके अंदर में कैसे इमोशंस होंगे, उस बात का भी, उस इमोशंस का भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, सो दैट आप उसी इमोशंस में अब रहना शुरू कर दो, उसी वाइब्रेशंस में आप रहना शुरू कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो फीलिंग्स होगी वही वाइब्रेशन आपका बनेगा, और उसी से ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आएंगी। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। इंस्पायर्ड एक्शन कहने का मतलब, देखिए, जब बार बार रिपीट पैटर्न हो रहा है तो इसका मतलब हम सिर्फ फिजिकल एक्शन ले रहे हैं, हम भाग जा रहे हैं सिचुएशन से, हम सिचुएशन से मुंह मोड़ करके हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, कुछ फिजिकल हार्डवर्क करने लगते हैं कि अब शायद रियलिटी चेंज होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम क्यों बार बार चैलेंज फेस करने लगते हैं? क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव इमोशन से या फिर थक हार के वो सारे जो एक्शन लेते हैं वो बहुत ही नेगेटिव इमोशन से लेते हैं, और कोई भी एक्शन जब नेगेटिव इमोशन से लिया हुआ होता है वो बिल्कुल वाहियात, नेगेटिविटी लाने वाला ही एक्शन होता है। इसीलिए जब आप
जो मैंने पहला 2 स्टेप बताया, जब आप उस पे काम करते हो और आप ये मान लेते हो कि आप जो मांग रहे हो वो आपकी रियलिटी में ऑलरेडी आ चुका है और आप उस इमोशंस में रहना शुरू करते हो, आपको ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड एक्शन, इंट्यूशंस कह सकते हो, वो आने लगते हैं, आइडियाज़ आने लगते हैं। उस आइडिया पे जब आप एक्शन लेते हो उसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। अब जो भी आप एक्शन लोगे वो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ, बहुत ही एक पीसफुल फीलिंग के साथ जो आप एक्शन लेना शुरू करते हो, क्योंकि वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन आपको अल्टीमेटली बहुत ही डिज़ायर्ड रिजल्ट के करीब लेता जाता है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन rather than physical hard work action. Now comes the last point, and that is start giving lots of positive energy to that field right now. जो सबसे पहला काम अभी से आप शुरू कर सकते हो, जिस भी एरिया में आप चैलेंज फेस कर रहे हो, करियर के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, मनी के मामले में, उस जगह पे, उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रखा है या आपने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में एक चैलेंज बार बार ला रही है। इसीलिए जब वो कोई भी एरिया से जब आपको दिक्कत महसूस हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपके थ्रू अनकॉन्शियसली या अनइंटेंशनली गई है। इसीलिए हाई टाइम टू स्टार्ट गिविंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बाय गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड लव वाइब्रेशंस, अप्रिसिएशन। जब आप इस इमोशन के साथ उस एरिया को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते जाओगे तो अपने आप चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगी। आई होप ये चारों स्टेप्स को करने के बाद आप वो जो पैटर्न है वो रिपीट करना बंद करोगे एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ ऑल टुगेदर। आई होप इट हेल्प्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।